अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मेरा नाम दस्तर इजाज़ है और आज से आपके लिए एक और कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं, जिसका नाम वेब डेवलपमेंट है। ए टू जेड मैं आपको सिखाऊंगा, ए से लेके जी तक, मतलब हर एक फंक्शन आपको बताऊंगा। बिगनर्स के तौर पर भी मुकम्मल ए टू जेड आपको सिखाया जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज से हम वेब डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वेब डेवलपमेंट होती क्या है। तो वेब डेवलपमेंट क्या है? वेब डेवलपमेंट के कुछ हिस्से होते हैं, दो तरह के हिस्से होते हैं, एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड। फ्रंट एंड क्या होता है? फ्रंट एंड जो हमें सामने दिखाई दे रहा होता है। मतलब आप फेसबुक यूज़ करते हैं, कोई और यूज़ कर लेते हैं, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, जो आपको सामने दिखाई दे रहा होता है, वो उसकी होती है फ्रंट एंड। और जो बैक एंड होती है, बैक एंड हमको दिखाई नहीं देती। जो वेबसाइट डेवलप करते हैं वो बैक एंड बनाते हैं, और फ्रंट एंड पे वो शो नहीं होती बैक एंड बैक पर शो होती है। तो ये दो पार्ट होते हैं फ्रंट एंड के। अब हम इसमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ करेंगे? एक हम इसमें एच टी एम एल लैंग्वेज यूज़ करेंगे। एच टी एम एल, फिर उसकी को डेकोरेट करने के लिए, मतलब मार्जिन शार्जन देने के लिए, कलर शलर करने के लिए हम सी एस एस का यूज़ करेंगे। तो अब सी एस एस कैसे यूज़ करते हैं, एचटीएमएल को कैसे याद रखते हैं, मतलब उसको कैसे करते हैं। और आगे हम इसके बाद बूटस्ट्रैप 5 करेंगे हम। इसके बाद पैथन करेंगे। इसके बाद जेंगो और एम एस क्यू लाइट में डेटाबेस में करेंगे। तो आज सबसे पहले हम इनके इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि ये होती क्या है। तो सबसे पहले एच टी एम एल क्या है? एच टी एम एल एक ऐसी लैंग्वेज है जो, मतलब आसान सी ज़बान में आपको समझा देते हैं कि एच टी एम एल एक ढांचा है, वेबसाइट का एक ढांचा है। मसलन मसलन आप एक जगह खरीदते हैं, जगह खरीदते हैं आप। सबसे पहले ज़मीन खरीदते हैं तो उस पर आप ईंटें लाकर रख देते हैं। ईंटें आप लाकर रख देते हैं, तो ईंटों के बाद आप क्या करते हैं? आप नक्शा बनाते हैं उसका। आप उसका नक्शा आप कहाँ से बनवाते हैं? किसी एडवोकेट के पास चले गए, किसी नक्शा निगार के पास चले गए, उससे आप नक्शा बनवाते हैं। तो वो जब नक्शा ले आते हैं तो आप उसको ठेकेदार को देते हैं, तो वो उसके मुताबिक आपको इमारत बना के दे देता है। सेम टू सेम इसी तरह वेब डेवलपमेंट का है। आप वेब डिज़ाइनिंग के पास जाते हैं, जिसने अब वेबसाइट बनानी हो वो पहले वेब डिज़ाइनर के पास जाता है। वेब डिज़ाइनर उसको नक्शा बना देता है, वो वेब डेवलपमेंट के पास आता है। वेब डेवलपमेंट फिर उसको एचटीएमएल में, पीएचपी में, जिस लैंग्वेज में वो करवाना चाहता है वो उसमें कन्वर्ट कर देता है उसको। अब एचटीएमएल क्या है? एचटीएमएल एक ढांचा है जिसकी मदद से हम इमारत को खड़ी करते हैं। अब आ जाते हैं सीएसएस। सीएसएस क्या है? सीएसएस हम इमारत को, अगर अब इमारत हमारी खड़ी हो गई है, ईंटें शींटें खड़ी लग गई हैं, अब हमने उसको प्लस्तर करना है, अब हमने उसको पेंट शेंट करना है, डेकोरेट करना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? पेंट वगैरह चाहिए। इसी तरह वेब डेवलपमेंट की फील्ड में हम इसको सीएसएस कहते हैं। सीएसएस में हम कलर करेंगे, उसको मार्जिन वगैरह देंगे, मतलब उसको अपनी वेबसाइट्स को डेकोरेट वगैरह कर लेंगे। अब आ जाते हैं बूटस्ट्रैप पर। बूटस्ट्रैप क्या है? बूटस्ट्रैप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी वेबसाइट है जिसकी मदद से हम 5 सेकंड में, 5 मिनट में, 1 मिनट में, 10 मिनट में एक बेहतर से बेहतर वेबसाइट बना सकते हैं। अगर हम उसकी क्लासेस को, उसकी ग्रिड्स को सही चलाना सीख जाते हैं तो उस हम बेहतर से बेहतर वेबसाइट बना सकते हैं। तो अब आ जाते हैं पैथन पर। पैथन क्या है? पैथन एक ऐसी लैंग्वेज है जिस पर बैक जो एक बैक बैक एंड लैंग्वेज है, जिसकी मदद से हम प्रोग्राम्स को रन करते हैं, प्रोग्राम्स को डेटाबेस में सेव कराते हैं और बहुत से काम अंजाम देते हैं। ये मेरी फेवरेट लैंग्वेज है। तो आगे आ जाते हैं जेंगो। जेंगो क्या है? जेंगो पैथन का फ्रेमवर्क है। जैसे एच टी एम एल का फ्रेमवर्क सी एस एस है, इसी तरह पैथन का फ्रेमवर्क जेंगो है। जेंगो की मदद से भी हम बेहतर से वेबसाइट्स बना सकते हैं। वो आगे जाके हम सीखेंगे। इस तरह आगे एम एस क्यू लाइट डेटाबेस में हम एस क्यू लाइट सीखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज पहला लेसन कर लेते हैं हम स्टार्ट। तो आज सबसे पहले हम फ़ोल्डर बनाना सीखेंगे कि एचटीएमएल का हम फ़ोल्डर कैसे बनाते हैं। तो लेट करने पे तो सबसे पहले हम एचटीएमएल का फ़ोल्डर बनाएँगे। तो सॉफ्टवेयर की बातें आ जाती हैं, तो हम इसमें क्या-क्या यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं
बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप यूज़ कर लीजिएगा नोट पैड प्लस प्लस। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आपने वहाँ पे सिंपली जाके डाउनलोड कर लेना है। तो मैं विजुअल स्टूडियो डाउनलोड किया हुआ है मैंने, तो मैं आपको इसी पर सिखाऊंगा। विजुअल स्टूडियो पर मेरे पास नोट प्लस प्लस नहीं है। आपने ये इंस्टॉल नहीं करना विजुअल स्टूडियो अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ये बिगनर्स के लिए नहीं है, ये ज़रा हाई लेवल के लिए ऊपर आ जाते हैं। तो ये इसके अंदर कुछ एक्सटेंशंस वगैरह आ जाती हैं जो बिगनर्स यूज़ करेंगे तो बिल्कुल उनको बेसिक लेवल भूल जाएगा। तो आपने वो इंस्टॉल कर लेना है। सिंपली उसमें आपने प्रोजेक्ट बना लेना है एक। तो प्रोजेक्ट कैसे बनाना है वो जान लेते हैं। तो सिंपली आपने अपना फ़ोल्डर ओपन कर लेना है, फ़ाइल ओपन कर लेनी है। तो सिंपली आपने मैंने फ़ोल्डर ओपन कर लिया। मैंने यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाया है जिसका नाम रखा है जिसका मैंने नाम रखा है वाईटी क्लास, मतलब यूट्यूब की क्लास। इसको मैंने ओपन किया। इसके अंदर एक और मैंने फ़ोल्डर बना दिया क्लास 1, मतलब पहला लेक्चर हो गया। अब इसको मैंने ओपन किया तो इसके अंदर अब कोई फ़ोल्डर नहीं है। अब मैं जाऊँगा अपने विज़ुअल स्टूडियो पर, आपने ओपन कर लेना है नोट प्लस प्लस। ठीक है? इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। तो हमने फ़ोल्डर वो जो बना लिया है पीछे, अब सिंपली हम उसके आगे बनाएँगे। उसको अब हम नोटपैड में लेके आएँगे। आपने सिंपली फ़ोल्डर में जाना है और राइट क्लिक करना है माउस का और ओपन विद आ जाना है, तो नोट प्लस प्लस में आपका आइकन आ जाएगा। तो मैं सिंपली यहाँ पर फ़ाइल पे जाकर यहाँ पर फ़ोल्डर सेलेक्ट करके मैं वो फ़ोल्डर निकाल लेता हूँ, जो हमने उधर वाईटी क्लास का एक फ़ोल्डर बनाया है फ़ाइल में। तो मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ उसको। ये हमारा वाईटी क्लास का फ़ोल्डर आ गया, कंप्लीट फ़ोल्डर मैंने यहाँ पर उतार लिया है। तो ये कंप्लीट हमारा फ़ोल्डर इस वक़्त आ गया है। सब इसको मैं काट देता हूँ। अब हम सबसे पहले एक सिंपली फ़ाइल बनाएँगे, एक एचटीएमएल की। क्लास 1 में हम सिर्फ़ फ़ाइल बनाना सीखेंगे कि फ़ाइल कैसे बनाते हैं। इंडेक्स पेज बना लेते हैं हम, इसका नाम रख देते हैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। या आपने एचटीएमएल लैंग्वेज सीखनी है तो आपने यहाँ पर डॉट से पहले आपने जो मर्ज़ी लिखें, यहाँ पर आप जो मर्ज़ी लिखें, लिख सकते हैं। इस जगह पर जो मर्ज़ी आप पेज का नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, लेकिन डॉट के बाद आप एचटीएमएल आपने लाज़मी लिखना है। उसके बाद आपने एंटर प्रेस कर देना तो ये आपकी फ़ाइल आ गई है। तो सिंपली आपने शिफ्ट दबा के ये लिखना है, इसके बाद डॉक टाइप आपने लिख देना है, डॉट एचटीएमएल लिख देना है। तो मेरी ये एक्सटेंशन साथ काम कर रही है, इसलिए आपको कहा कि ये आपने इंस्टॉल नहीं करना, आपने नोट प्लस प्लस इंस्टॉल करना है। सिंपली आपने डॉक टाइप एचटीएमएल, इसके बाद एचटीएमएल, इसको क्लोज भी करना है। अच्छा, जो फाइलें आपने ओपन करनी है एक दफ़ा, जो जो आपने एक दफ़ा ओपन करना है उसको फिर आपने क्लोज भी करना है। क्लोज कैसे करना है? आपने स्लैश डाल के क्लोज करना है, ठीक है? इसके दरमियान में अब हम हेड लगा लेते हैं। इसका हेड आ जाता है। हेड के अंदर हम एक टाइटल लगा लेते हैं कि हमारे पेज का टाइटल क्या होना चाहिए। टाइटल हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्लास लिख देते हैं अभी हम, फर्स्ट क्लास हम टाइटल लगा देते हैं। अब हम इसका बॉडी में जो काम हमने करना है वो हम इसकी बॉडी में करते हैं। अब यहाँ जो जितना हमने वेबसाइट्स बनानी है, जितना कोई काम भी हमने करना है वो हम इस बॉडी के अंदर रह के करना है। ठीक है? सिंपली मैं यहाँ पर एक H1 लगा देता हूँ और देख लेते हैं कि क्या ये हमारा पेज कंप्लीट बन चुका है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सक्सेस। इसको सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस एस दबाएंगे तो ये हमारा प्रोजेक्ट सेव हो जाएगा। अब हमने इसको चेक करना है कि क्या आया, ये हमारा प्रोजेक्ट सही क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ। सिंपली आपने क्या करना है, आपने जहाँ ये फाइल बनाई है, ये इंडेक्स वाली फाइल इस फोल्डर में आपने बनाई है, आपने वो फोल्डर को ओपन कर लेना है। तो मैं ओपन करके आप दिखा देता हूँ एक दफ़ा आपको। तो ये मैंने ओपन कर लिया है यहाँ पर। अब मैं इसको सिंपली यहाँ से ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर ये देखिए एक फ़ाइल आई पड़ी है यहाँ पर। तो मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और या इस पर डबल क्लिक करके मैं इसको इधर ही ओपन कर लेता हूँ। क्रोम पर।
तो ये हमारा शो हो गया जो हमने HTML क्लास में बनाया था उधर नोट प्लस पैड प्लस प्लस पर आपने बनाया था। हमने उसमें सिंपली क्या दी लिखा था, हम सिंपली उसमें 2 चीज़ें लिखी, एक टाइटल लिखा और एक बॉडी में सक्सेस लिखा। सक्सेस की थोड़ी-बहुत स्पेलिंग गलत हो गई है, कोई बात नहीं, तो दोबारा ठीक कर लेंगे, कर लीजिएगा जो भी आप यहाँ पर शो करवाना चाहते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक नज़र जाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।